सुरेंद्र राजपूत जी, आज जो आरोप शहजाद बार बार कह रहे थे, देखिए वो कई अखबारों में खबर छपी और साफ साफ है 12 अगस्त 2019 की खबर है, जिसमें कहा गया है चिदंबरम साहब के हवाले से कि यदि जम्मू कश्मीर हिंदू बाहुल राज्य होता, भगवा पार्टी इस राज्य का विशेष दर्जा नहीं छीनती। छीना इसलिए गया क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल राज्य। ये तमाम अखबारों में, एक नहीं दसों है। आप चाहेंगे तो मैं ऑन एयर भी दिखा सकता हूं या आपको भेज सकता हूं मैं जी। तो ये हिंदू मुसलमान का एंगल तो वहां दिया गया उनकी तरफ से 2019 में। अब जवाब सुन लीजिए शुभंकर भाई, आप इसी में उसी ड्यूरेशन में आप राज्यसभा की बात, कार्रवाई की बात मानेंगे चिदंबरम की, या अखबारों के स्टेटमेंट मांगेंगे? आप निकालिए राज्यसभा की कार्रवाई। जब चिदंबरम ने, कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह जी ने राज्यसभा के अंदर कहा कि साहब आप इसको ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस से लेकर के आइए, विधानसभा से पास करा के लाइए, कोई आपत्ति नहीं है। आपने प्रोसेस गलत किया, संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात की। अब आप आ जाइए दूसरी बात पर, जो आप ये जी बिल्कुल बाकायदा कहा था, इसमें लिखा पड़ी, क्योंकि शहजाद साहब, दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार की मौजूदगी में क्या कहा था? काला दिन है, आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर खतरा है, ये बयान शायद उनका था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर खतरा है, काला दिन है। आप आइए ना, मैं तो कह रहा हूं कि मैं बाकायदा पूरी जिम्मेवारी से आपसे कहता हूं कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग निकालिए शुभांकर मिश्रा जी, और राज्यसभा की प्रोसीडिंग में देखिए कांग्रेस सारे बयान आप लोकसभा राज्यसभा के कोट नहीं करते ना सर। आपने भी 50 एग्जाम्पल दिए इस कार्यक्रम में, जो अलग अलग सोशल मीडिया। अब जो ज्ञान आहूजा ने बयान दिया था, वो कहीं विधानसभा में नहीं दिया था, वो एक जहां प्रोटेस्ट करने गए थे वहां पर कहा, ऐसे चिदंबरम साहब ने कहा। तो अगर आप कोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के या किसी जगह बयान को, किसी कार्यक्रम के, तो आपको भी काउंटर मिलेंगे सर, वैसे ही काउंटर मिलेंगे। नहीं, मैं आपको एक जिम्मेवारी से कहता हूं। और दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हम, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हम 370 वापस ले आएंगे। अगर एक में दिग्विजय सिंह ने, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि हम 370 वापस ले आएंगे। आप अगर आप कश्मीर को, पाकिस्तान को और विदेश नीति को ज्ञानचंद आहूजा से मिलाएंगे तो आपकी विद्वता को भी, और सब एक छोटा सवाल, उसके बाद मैं राशि जी के पास जा रहा हूं। अरे भारत जोड़ो का यात्रा है नेताओं ने कभी ऐसा माना था कांग्रेस पार्टी के स्टैंड है कि अगर सरकार में आए 370 वापस ले लेंगे? ऐसा कभी किसी ने कहा है? हमारी राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग है विदेश नीति को लेके, कश्मीर को लेके, जो राज्यसभा में हमारी प्रोसीडिंग है वो ऑफिशियल है। ठीक है, बाकी बात हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर 370 को कुछ भी लगाना है तो आप विधानसभा से ड्यू कोर्स ऑफ राशिद सर, समय समाप्त हो रहा धीरे धीरे। दोनों पार्टियों को आपने सुना, राशिद जी नहीं, राजीव सर हमारे साथ है। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को। शहजाद में आ रहा हूं, इसके बाद में आ रहा हूं। शहजाद में आ रहा हूं। आप दोनों के बीच में हम उलझे रह गए काफी देर से। मात्र 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड बोलिए, जल्दी से बोलिए। मात्र 5 सेकंड दे दीजिए, जल्दी 5 सेकंड। जो ये कह रहे हैं ना, लोकसभा राज्यसभा का बयान सुनाओ। इनके अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर कहा था कि कश्मीर में 370 नहीं हटा सकते क्योंकि ये पाकिस्तान और भारत के बीच का मामला है, केवल भारत का आंतरिक मामला नहीं है। ये उनका लोकसभा का स्टेटमेंट है। चलिए, लोकसभा राज्यसभा स्टेटमेंट भी कोट कर दिया। ठीक है, जनता सुन रही है, जनता कर रहे हैं। राजीव साहब आपके पास आऊंगा, ठीक है। सुरेंद्र जी और शहजाद दोनों को ऑडियो थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि काफी देर से उलझे हुए इन दोनों में। राजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को सुना, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब यह मामला पूरी तरीके से सियासी नजर आ रहा है। इसमें देश हित की बातों ज्यादा पार्टी हित, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस। नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस की ये जो देश जोड़ो यात्रा जिसको नाम दिया है, एक्चुअली ये पद यात्रा है, पद के लिए यात्रा है। और आप देख ही रहे हैं कि पिछले लगभग 2014 के बाद से लेकर के अब तक कांग्रेस की जो विभिन्न स्थानों पर दुर्गति हो रही है, उसको कहीं ना, और वो दुर्गति हो क्यों रही है? क्योंकि कोई भी पार्टी जो है वो नेता, नियत और नीति, इन 3 चीजों पर चलती है। नेता जो है, नेता अभी है नहीं, जो है छोटे मोटे वो सब छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको वहां पर जो उनका प्रभाव क्षेत्र था, या जो आप राहुल जी को बड़ा नेता नहीं मानते सर? था, वो सम्मान शायद नहीं मिल रहा। आप राहुल 2024 का चुनाव जो है, 2024 का चुनाव जो है वो सर पे, जो राहुल जी को बड़ा नेता नहीं मानते? राहुल गांधी जी बड़े नेता रहते तो उनको अध्यक्ष बना दिया होता। और जिस प्रकार से राहुल जी, ठीक है सर।